अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन द फॉलोइंग मोनोब्रोमिनेशन, देखो कंफ्यूजन हटाने के लिए बार बार क्या यूज कर रहा है, मोनो। ठीक है, खतरनाक बच्चे होते हैं सर, एक करा दें, दो करा दें, सबका करा दें, तीन करा दें, तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए उसने क्या बोला है, मोनोब्रोमिनेशन। इन द फॉलोइंग मोनोब्रोमिनेशन रिएक्शन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल काइरल प्रोडक्ट, पॉसिबल काइरल प्रोडक्ट, बस में आगे काइरल प्रोडक्ट। चैप्टर कौन सा है, अल्काइल हैलाइड और अल्केन का मिक्सिंग हो गया। ठीक है, ब्रोमिनेशन, हाई टेम्परेचर, रिएक्शन किसका है, अल्केन का। ब्रोमीन हाई टेम्परेचर, रिएक्शन किसका है, अल्केन का। तो बच्चा देखेगा अल्काइल हैलाइड, बच्चा क्या देखेगा, अल्काइल हैलाइड। तो हो सकता है अल्काइल हैलाइड भी सोचने लगे कि अल्काइल हैलाइड में ब्रोमीन का कौन सा रिएक्शन है, लेकिन जब तुमने पढ़ा है कि ब्रोमीन हाई टेम्परेचर तो अल्केन का रिएक्शन है, और जो अल्केन का रिएक्शन है तो अल्केन वाले पार्ट के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ो और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के वहां Br लगाओ। तो जितने केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन है उसको हटाना है, Br लगाना है। तो इसमें कितने केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन है, सोचो, 1 2 3 4 5 है या नहीं है, सारे के सारे अलग अलग हैं। और जो सारे के सारे अलग अलग हैं तो लगाने की कोशिश करो, पहले वहां चालू करते हैं। तो ये कहानी हो गई CH2Br, ऐसा बन गया है। आगे इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, CH2 फिर CH2 फिर यहाँ पे HBr और ये हो गया CH3, ऐसा बन गया। CH2Br CH2 CH2 CH2Br CH2 CH2 ऐसा बन गया। चूंकि रिएक्शन यहां करा रहे हो तो कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज होगा नहीं, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। दूसरा यहां कराओ, और जब यहां कराया तो ध्यान से देखना, CH3 CH यहां Br, फिर हो गया CH2 फिर हो गया आपका HBr और ये हो गया CH3, ऐसा बन गया। हमने यहां जब कराया तो CH3 ऐसा ही है CHBr फिर आपका CH2 और ऐसे बन गया। अब यहां कराओ तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH, ये हो गया Br और यहाँ की कहानी में H, ये हो गया Br और ये हो गया CH3, ऐसा बन गया। अब यहां से कराओ तो ये हो गया CH3 CH2 CH2 Br Br CH3, ऐसा बन गया। अब लास्ट यहां से करा दो, CH3 CH2 CH2 H Br और ये हो गया CH2 Br, ऐसा बन गया। यही तो बनेगा। अब देखिएगा पूछ रहा इन द फॉलोइंग मोनोब्रोमिनेशन रिएक्शन, मोनोब्रोमिनेशन करा दिया, मोनोब्रोमिनेशन रिएक्शन तो नंबर ऑफ पॉसिबल काइरल प्रोडक्ट। कहानी का ट्विस्ट क्या है समझना, क्या ये वाला मॉलिक्यूल काइरल है या नहीं है, अरे कहीं नहीं है यार, एक काइरल कार्बन है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो अब कौन सा काइरल लेगा, एक ही तो काइरल कार्बन है ना। और जो एक ही काइरल कार्बन है तो मॉलिक्यूल के अंदर कभी प्लेन सिमेट्री सेंटर सिमेट्री आएगी, नहीं आएगी। और जो मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन सिमेट्री सेंटर सिमेट्री नहीं आएगी तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ट्विस्ट तो यहां और यहां है, ट्विस्ट इन दोनों में है, ध्यान से देखना समझना। ट्विस्ट क्या है, जब यहां पे Br को लगा रहे हो तो क्या ये सेंटर काइरल बन गया, नहीं बन गया, बन गया। और जो काइरल बन गया तो इसकी कहानी में किरदार दो आएंगे, एक कैसे आएगा, एक किरदार जो आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ध्यान से देखना समझना। CH3 और यहाँ पे H, यहाँ हो गया Br और दूसरा किरदार कैसे होगा, दूसरा किरदार होगा Br इधर H इधर। जब एक काइरल बना तो एक बार क्या होगा, H उधर Br इधर, H इधर Br इधर, एक बार क्या होगा Br को उधर कर दिया, H को इधर कर दिया, ये तो बना। और नीचे वाला सेम कर दो, तो नीचे वाला सेम कर दो तो ये हो गया CH2 और आगे हो गया आपका H, ये हो गया Br और ये हो गया CH3। इधर क्या हो गया, इधर भी आपका CH2, ये हो गया H, ये हो गया Br और ये हो गया CH3। अब ये कहानी का ट्विस्ट था, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, है ना। तो ये जो फॉर्म है ये फॉर्म मीजो है। लेकिन इधर आ जाओ, यहाँ Br इधर Br, तो क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं। और जो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसके अंदर जो दो फॉर्म बन रहे हैं, दो फॉर्म बन रहे हैं, तो दो फॉर्म में एक ऑप्टिकली एक्टिव है, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो यहां से बनेगा एक। लेकिन जब इसको लोगे, इधर इथाइल है इधर मिथाइल है, इसमें ऊपर क्या है इथाइल है और नीचे क्या है मिथाइल है, तो इथाइल को मैं ऐसे लिख देता हूं ET और यहां हम ऐसे बना देते हैं ET, हम यहां ऐसे बना देते हैं।
नीचे की कहानी HBr में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, HBr ऐसे बना दिया, HBr ऐसे बना दिया। यहीं पे हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में चेंज कर रहे थे यहाँ पे, और जब यहाँ पे चेंज कर रहे थे तो एक बार HBr ऐसे है, एक बार BrH ऐसे है, ठीक है, और ये CH3 है, ये CH3 है। तो सोचिए अगर इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, तो क्या कभी भी प्लेन सिमेट्री आएगी? तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। पास में आगे तो यहाँ के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने बन गए? 2। अब सोचो ये Br, ये Br, तो क्या ये कायरल है? नहीं, इसको हटाना है। इधर आ जाओ, ऊपर कहीं कायरल सेंटर है नहीं, यही कायरल सेंटर है, फिक्स है, तो ये कितने हो गए? 1। पास में आगे नंबर कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 1 2 तो 4 और 1 5। तो एक ही क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग आईटी ने सोचो आपसे डायस्टेरियोमर भी बना दिया, आपसे यहां से क्या बना दिया? डायस्टेरियोमर भी बनवा दिया, डायस्टेरियोमर बना दिया, और डायस्टेरियोमर में एक आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव और एक आपका ऑप्टिकली एक्टिव बना दिया। दूसरा यहां से भी उसने डायस्टेरियोमर बनवा दिया, लेकिन यहां से डायस्टेरियोमर बनवाया, इसमें ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव और ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव। पास में भी आपका इनहेंसमेंट डायस्टेरियोमर है। देखो दोनों Br एक तरफ हैं, या एक Br इधर, एक Br इधर, इनहेंसमेंट डायस्टेरियोमर, डायस्टेरियोमर, तो दोनों डायस्टेरियोमर हैं, लेकिन दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि एक इथाइल है, इधर एक मिथाइल है। लेकिन इधर क्या है? ये भी दोनों डायस्टेरियोमर है, लेकिन एक आपका मीजो वाला फॉर्म है और एक ऑप्टिकली एक्टिव वाला फॉर्म है। तो एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एक ऑप्टिकली एक्टिव है। बस में आगे तो कितना अच्छा क्वेश्चन क्रिएट किया, इसको प्रोफाइल लेते हुए यहां से कराया तो सिमेट्रिकल लेकर आया, और यहां से कराया तो अनसिमेट्रिकल लेकर आया, और दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एक मीजो वाला फॉर्म यहां से निकलवा दिया। बताओ अच्छा क्वेश्चन है या नहीं है? तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है ना, तो इसीलिए अपनी बुक में बेटा इस तरह का क्वेश्चन डाला है कि अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ, और जो क्वेश्चन लगाओगे तो धीरे धीरे परम्यूटेशन क्या होगा? धीरे धीरे दिमाग में बैठने लगेगा। कभी क्वेश्चन मैंने ऐसे दिखा रखा है, कभी क्वेश्चन बुक में मैंने ऐसे दिखा रखा है, इसी को ऐसे दिखा रखा है, तो लिखने का तरीका है, हो सकता है कभी इस तरीके से लिख के आ जाए, हो सकता है कभी इस तरीके से लिख के आ जाए। तो हर लेवल में आपको क्या रहना है? तैयार रहना है। क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, बन जाएगा ना। आंसर कितना निकला? 5। ये आपको करना है। हो गया ना बेटा। HCH3Br और ये आपका CH2Br अलग है, तो इसकी चारों वैलेंसी अलग है, चारों वैलेंसी अलग है, तो कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया ना कायरल है। तो अरे भाई प्लेन सिमेट्री सेंटर सिमेट्री नहीं है, तो भाई नहीं है ना। केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा। आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊँ। तो है बेटा अमेज़न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है। मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है, जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आईआईटी और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा, तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो, तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शन को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे ये पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीप फीस
मतलब इसके अंदर 80 डिवीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कोरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से देना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कोरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल को क्वेश्चन को कैसे करना है एक प्रॉपर तरीके से, एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट का डेप्थ बढ़ेगा।